डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कोविड के टीकाकरण के मामले में वह सरकार को नीतियां बनाने दे और कोई दखल न दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली नज़र में टीकाकरण की मौजूदगी सरकारी नीति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत की नज़र में सरकार की यह वह नीति है जिसके मुताबिक वैक्सीन निर्माता कुल वैक्सीन उत्पादन का आधा केंद्र सरकार को देंगे और आधा जो बचेगा उसमें से आधा आधा राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। इस नीति में यह भी गौरतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पताल तीनों के लिए अलग अलग कीमतें तय की गई है और तीनों में काफी फर्क है। केंद्र सरकार को जिस कीमत पर वैक्सीन मिलेगी, राज्य सरकार को उससे लगभग दोगुने दाम पर और निजी क्षेत्र को चौगुने दाम पर मिलेगी। इसी के साथ 18 से 44 की उम्र के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को अपने कोटे से ही पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी भेदभाव को लेकर सवाल उठाया है। पैराग्राफ चेंज। सरकार भले ही कह रही है कि उसने तमाम विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके यह नीति बनाई है और सुप्रीम कोर्ट में 208 पन्ने का हलफनामा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई अन्य जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं होता कि यही एक वैक्सीन की 3 कीमतों क्यों और किस आधार पर तय की गई है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन अब तक 150 रुपये में बेच रहा था और आइंदा भी केंद्र को इसी दाम पर बेचेगा, तो राज्यों या निजी अस्पतालों से दुगुने चौगुने दाम वसूलने का क्या तर्क है। सरकार का तर्क सैद्धांतिक रूप से सही है कि कार्यपालिका को अपना काम करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अगर मामला जन स्वास्थ्य का हो और महामारी से लाखों लोग पीड़ित हो, तब प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण नीति पर सवाल खड़ा करना न्यायपालिका का भी कर्तव्य है। पैराग्राफ चेंज। इस नीति के साथ कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं और हो रहे हैं। जब वैक्सीन निर्माता किसी ग्राहक को वही वैक्सीन 4 गुना दाम पर बेच सकते हैं, तो वे कम दाम देने वाले ग्राहक को क्यों बेचेंगे। केंद्र सरकार तो अपने रसूख का फायदा उठाकर अपना हिस्सा हासिल कर लेगी, पर राज्यों के हिस्से में तो गड़बड़ी करना संभव होगा। फिर राज्य सरकारों पर 18 से 14 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके नतीजे दिखने लगे हैं। अभी से राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की कमी होने लगी है। निजी अस्पतालों को मिलने वाली सारी वैक्सीन भी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल समूह जुटा ले रहे हैं और छोटे अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही। बड़े अस्पताल वैक्सीन की कीमत पर अपना खर्च ज्यादा दिखाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। हमारे यहाँ वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिक रही है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि
सरकार के फैसले न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। उन फैसलों के तर्क को जनता के साथ साझा किया जाए। अब भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर एक ज्यादा सरल और तर्कसंगत वैक्सीन नीति बनाए। कोरोना से लड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है। समाप्त।